नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Six of Cups, Queen of Swords, Wheel of Fortune, the Moon, the Emperor, Ace of Wands, 8 of Wands। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एरीज यानी कि मेष, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, पाइसिस यानी कि मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप अपने पार्टनर के लिए एकदम डीप फीलिंग रखते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी आप अपने पार्टनर से रखते हैं, इमोशनल एक्सपेक्टेशन। आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया है अपने पार्टनर को। जब भी आपको मौका मिला है डेफिनेटली आपने अपना प्यार दिया है, अपना डेडिकेशन दिया है, अपना बेस्ट आपने हमेशा किया है, हमेशा करने की कोशिश की है। तो काफ़ी फीलिंग्स, काफ़ी प्यार आपके अंदर चलता हुआ मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कैप्रिकॉन, ऐसे कुछ हालात चल रहे हैं आप लोग के बीच में जिसको लेकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को इस रिलेशनशिप से डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप जैसे अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं या वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से आप अकेला महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ इस रिश्ते से खुद को डिटैच करने की आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ बोर्डम भी हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो, रिलेशनशिप में वो पैशन आपको महसूस ना हो रहा हो, वो फीलिंग्स पार्टनर के साइड से महसूस ना हो रही हो। तो एक बोर्डम वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपना फोकस, अपना ध्यान अभी रिश्ते से कुछ डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है अभी आपकी कैप्रिकॉन। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि
आपके पार्टनर कुछ ना कुछ बदलाव से अभी गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, या तो उनके सर्कमस्टेंसेस जो हैं, जो आसपास की परिस्थितियां हैं वो चेंज हो रही है, या आपके पार्टनर की अंदर से जो सोच है, नज़रिया है स्पेशली इस रिश्ते के लिए, वो कुछ चेंज हो रहा है। और इन चेंजेस की वजह से आप लोग रिलेशनशिप में कुछ अभी ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बाधाएं चल रही, रुकावटें चल रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग की मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ के इस रिश्ते में अब वापस आना चाहते हैं, आपसे फिर वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, रीयूनियन की इच्छा अब उनकी जागृत हो रही है। भले आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, पर कुछ अलग बिहेवियर आपके पार्टनर पहले शो कर रहे थे, पर अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रीयूनियन की इच्छा आपके साथ स्ट्रांगली फील करने लग गए हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, फिर से वो प्यार, वो फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर जाग रही है। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज है जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। पहले वो क्लैरिटी चाह रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आप लोग के बीच में सिचुएशन जो चल रही है, रिलेशनशिप की जो स्थिति चल रही है, उसमें आपके पार्टनर 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनके कुछ सवाल हैं जिसको आपसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, और इसके लिए आपके पार्टनर एकदम डेडिकेटेड भी है कि पहले वो सवाल के जवाब जानना चाहेंगे, आपसे क्लैरिटी लेना चाहेंगे। उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स आपको शो करेंगे, या उनका जो इंटेंशन है रीयूनियन का वो आपको शो करेंगे। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, मतलब आपसे क्लैरिटी ना मांग करके वो अपने साइड से कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। पर मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग अभी रख रहे हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा वो सोच रहे हैं, इमोशंस का इस्तेमाल वो कम कर रहे हैं, दिल से ना सोच करके दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो उनको जो अभी के सिचुएशन में सही रास्ता दिखाई दे रहा है, उस रास्ते पर वो चल रहे हैं पूरे दिमाग के साथ में। वहीं पास्ट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि या तो आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। हालांकि आपके पार्टनर ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको आपकी खुशियां देने की भी कोशिश की है, पर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कंट्रोल उनने करने की भी कोशिश की है इस रिश्ते को। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप लोग रिलेशनशिप को पास्ट में किसी और ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ज़्यादातर स्थिति में ये आपके पार्टनर के साइड का कोई पर्सन हो सकता है, उनके फादर हो सकते हैं, उनकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, जिन्होंने इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। हो सकता है कि इन लोगों ने, या सिंगल पर्सन ने, आपके पार्टनर को आपसे मिलने से मना किया, आपके साथ रिलेशनशिप रखने से मना किया, शादी मैरिज से मना किया, या कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए जिससे आप लोग का सेपरेशन हो गया, दूरियां आप लोग के बीच में आ गई, खटास आ गई। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपके पार्टनर सिचुएशन को लेकर के 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है, अनिश्चितता चल रही है। मे बी रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेनिटी है, आपके बिहेवियर को लेकर के, आपकी फीलिंग्स को लेकर के कुछ अनसर्टेनिटी है, या आपके पार्टनर के खुद के जो एक्शन चल रहे हैं, खुद वो क्या चाह रहे हैं, इसको लेकर के वो अनसर्टेन हो रहे हैं। किसी किसी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ट्रस्ट तो 100% आपके पार्टनर सिचुएशन में नहीं कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर पैशनेट तो हैं आपके लिए, न्यू बिगिनिंग भी वो आपके साथ चाहते हैं, और मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा कि वो आपके साथ रीयूनियन भी चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। अपने साइड से ऑफर भी वो आपको दे सकते हैं, पर वही है कि आपके पार्टनर पहले क्लैरिटी सिचुएशन में लाना चाहते हैं, चाहे उनको देना हुआ, चाहे आपसे क्लैरिटी लेना हुआ। सिचुएशन में क्लैरिटी हो जाएगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आप लोग के बीच में वो सॉल्व हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरे फुल फ्लेज में रिलेशनशिप में रिटर्न आने वाले हैं। उनके साइड के जो इश्यूज़ हैं, कंट्रोलिंग एलिमेंट है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, उसको वो हैंडल कर लेंगे, उसको अपने हिसाब से वो टेक केयर कर लेंगे, पर क्लैरिटी उनको पहले चाहिए। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई है। अब आप चेक कर लीजिए कि आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बात है, या कुछ ऐसी गलतफहमी है जिसको लेकर के आपके पार्टनर क्लैरिटी या तो देना चाह रहे हैं या आपसे मांग रहे हैं। चेक कर लीजिए।
वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के रिलेशनशिप में जो एक स्टकनेस चल रही है वो अब खत्म होने वाली है, धीरे धीरे करके खत्म होगी, अचानक से सब कुछ नहीं हो जाएगा, पर इसमें मूवमेंट आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है तो बातचीत आप लोग के बीच में हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो सिचुएशन आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, स्टकनेस खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 8 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। आप लोग के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं कैप्रिकॉन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आप दोनों के साइड के कोई और पर्सन के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मतलब आपके साइड का एक पर्सन, आपके पार्टनर के साइड का एक पर्सन, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसके कारण से रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां चल रही, रुकावटें चल रही हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपको 100% अपना कंपेटिबल मानते हैं, मतलब अगर वो शेर है तो आप सवा शेर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, बराबर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो है वो मैच्योर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ईगो उनका हो सकता है, कुछ एटीट्यूड उनका हो सकता है, पर कुछ ना कुछ मैच्योर डिसीजन आपके पार्टनर लेने की कोशिश करेंगे और आपसे बात करने की भी वो कोशिश करेंगे। बात कर भी सकते हैं आपसे, पर बात उतनी ही करेंगे जितना वो चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होता है या अगर होगा तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कम्युनिकेशन में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसा रिश्ते को उनने पहले कंट्रोल किया था, उसी प्रकार का कुछ इंटेंशन, उसी प्रकार की कुछ टेंडेंसी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो कम्युनिकेशन जरूर करेंगे क्योंकि वो आपके लिए पैशनेट तो हैं, इमोशनल है, रियूनियन चाहते हैं, पर चूंकि उनका ईगो सामने आ रहा है, एटीट्यूड वो दिखा रहे हैं और उनको कुछ क्लैरिटी भी चाहिए, इसकी वजह से कम्युनिकेशन को लिमिटेड रखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। कोई कोई पार्टनर तो आपको दबाने की भी कोशिश कर सकते हैं, मतलब अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर सकते हैं बातचीत के दौरान में। तो ये चीज़ें आपको देख करके टेक केयर करनी है। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।